Welcome you all to Web Craze and we are back with Sweet Blood episode 3. इस एपिसोड का टाइटल है टाइप बी इज जस्ट माई स्टाइल। जहाँ एपिसोड की शुरुआत होती है कि चीवू उस आदमी का ब्लड सक कर उसे मार देता है जिसके साथ चीवू को सबसे पहले दिखाया गया था और इंट्रोडक्शन यहीं पर खत्म होता है और चीवू मीरो की तरफ आगे बढ़ ही रहा होता है उसका ब्लड सक करने के लिए कि वहाँ युनसो पहुंच जाती है और चीवू को रोक लेती है और चीवू कहता है युनसो कितना वक्त हो गया ना, जिसके बाद युनसो अंदर आकर डोर लॉक कर देती है और चीवू से पूछती है तुम यहाँ कैसे आए हो। तो चीवू कहता है मैंने तुम्हें 50 साल पहले ही ढूंढ लिया था मेरी मंगेतर। तो मीरो शॉक हो जाता है कि चीवू युनसो का मंगेतर है कि तभी वॉशरूम के डोर पर कोई नॉक करता है और चीवू मीरो का ब्लड सक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और युनसो उसे रोकती और कहती है कि अपनी ये डिस्गस्टिंग हरकतों को बंद कर दो। तो चीवू कहता है इसका खून ना पीकर क्या तुम इस पर कोई दया कर रही हो। तो युनसो कहती है मैं इसे मेडिसिन खिलाकर इसकी मेमोरीज को मिटा दूंगी। यानी कि जो मेडिसिन युनसो मीरो को खिला रही थी वो मेमोरीज को मिटाने की, इरेज करने की दवाई थी। और चीवू बाहर जाकर स्टूडेंट से कहता है कि ये रेस्टरूम टूटा हुआ है तो तुम लोग कोई और जाकर रेस्टरूम यूज कर लो और फिर वहां से चला जाता है। और युनसो और मीरो भी सावधानी से रेस्टरूम से बाहर आते हैं कि तभी युनसो की फ्रेंड उसे ढूंढती हुई आती है और कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि हम स्नैक शॉप वाले ओप्पा के पास चलेंगे। कोरियन में ओप्पा का मतलब होता है कि लड़कियां अपने से किसी बड़े लड़के, भाई या फिर अपने लव इंटरेस्ट के बारे में बात कर रही होती है। और फिर युनसो और उसकी फ्रेंड स्नैक शॉप पर पहुंचती है जहां पर जो लड़का खड़ा होता है वो बहुत ही ज्यादा स्कूल में पॉपुलर होता है और युनसो की फ्रेंड को भी वो बहुत ज्यादा पसंद होता है। जिसके बाद अब चीवू युनसो के पास आता है और दोनों अकेले में जाकर बात करने के लिए जाते हैं और युनसो चीवू से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। तो चीवू बताता है कि वो युनसो के लिए यहाँ नहीं आया है, वो यहाँ पर आया है द वन के ब्लड के लिए। तो युनसो कहती है ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी चीवू कहता है वो ये तो नहीं जानता है कि द वन कौन है, लेकिन उसे मीठे खून की यानी कि स्वीट ब्लड की स्मेल आई थी कि तभी युनसो और चीवू का जो ध्यान होता है वो ब्लड ड्राइव कैंप की तरफ जाता है और युनसो चीवू से दोबारा कभी ना मिलने के लिए कहती है क्योंकि वो सेफली अब अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना चाहती है। तो चीवू कहता है कि ठीक है पर मैं कोई भी वादा नहीं कर सकता हूँ और युनसो वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में मीरो युनसो को देख ही रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि क्या सच में चीवू युनसो का मंगेतर है और युनसो अपने टम्बलर में क्या पी रही होती है। जिसके बाद मीरो अपने दोस्त से पूछता है कि अगर वैम्पायर काटे तो क्या होगा। तो उसका दोस्त कहता है कि इसमें सोचने वाली बात क्या है, तुम वैम्पायर बन जाओगे। और नेक्स्ट सीन में चीवू ब्लड डोनेशन कैंप की तरफ जाता है और नर्स से बात करने लगता है और नर्स को बताता है कि तुम्हें पता है कि हर ब्लड टाइप की एक अलग स्मेल होती है। तो नर्स कहती है कि नहीं। तो चीवू कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए और ब्लड स्मेल हर एज के हिसाब से भी अलग होती है। तो नर्स इस बारे में और जानना चाहती है। तो चीवू नर्स को स्मेल करता है और कहता है तुम्हारी सेंट बहुत रिफ्रेशिंग है और ब्लड टाइप बी और मेच्योरिटी के हिसाब से तुम्हारा हीमोग्लोबिन लेट 20s का है और तुम ड्रिंक और स्मोक भी नहीं करती हो। और कहता है टाइप बी मेरे स्टाइल का है और नर्स के करीब बैठ जाता है कि तभी वहां पर स्नैक शॉप वाला लड़की की एंट्री होती है और वो कहता है कि स्कूल ने मुझे ये चीजें डिलीवर करने के लिए कही है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आगे अब क्या होने वाला है और क्या करने वाला है चीवू उस स्नैक शॉप वाले लड़के के साथ, जानने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। तो स्वीट ब्लड का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल वेब क्रेज को सब्सक्राइब कर चैनल की नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले जिससे आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो फिर एक बार मुलाकात होगी अब नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, सी यू।